जिन जिन लड़कों को पकड़ा गया वो सब किस तरह के लड़के बस अड्डे पे आपके पिताजी बुलाए निकाल कर केवाड़ी लगा कर ला। अरे क्या मेरे साथ होने आज सोनिया गांधी आएगी, आज तो सारे कांग्रेस इकट्ठे हो जाएंगे। केवल हरियाणा में नहीं, बड़े नेता है, नेता के आने से मतलब मीडिया की वजह से ही ये सारे आज जो कार्रवाई हुई है आज मीडिया की वजह से हुई है। हरियाणा में आखिर खौफ के साए में जीने को क्यों मजबूर हैं लड़कियां? इसे मानने से सरकार और प्रशासन चाहे लाख इनकार करे, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर आए दिन हरियाणा में बलात्कार के मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है और पुलिस उसे रोकने में नाकाम क्यों है। दलित परिवार के साथ ही क्यों होता है? जैसे जितने भी गैंगरेप हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा दलित परिवार है। अगर हमारे गांव में जाट समुदाय के साथ ही होता तो मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते दलित परिवारों की वे लोग। ये सवाल सरकार की हर सफाई पर भारी है। पूछने वाली पीड़ित लड़की सामूहिक बलात्कार की शिकार है, जिसके साथ बीते 9 सितंबर को हिसार के डाबड़ा गांव में 7 लड़कों ने पहले तो बलात्कार किया, फिर उसका एमएमएस बनाकर बांट दिया। इस खौफनाक घटना से दबी सहमी लड़की ने तब किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब घटना के 9 दिन बाद घर वालों तक बात पहुंची तो 18 सितंबर को लड़की के पिता ने शर्म से खुदकुशी कर ली, जो न सिर्फ एक पिता था बल्कि पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बावजूद पुलिस सोई रही और उसने मामला तक दर्ज नहीं किया। दलित परिवार से सारे जाट लोग हैं यहाँ। वजह साफ थी, आरोपी बलात्कारी दबंग जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मामला बढ़ गया और गांव वाले इस बात पर अड़ गए कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। फिर जब दबाव बढ़ा तो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। हरियाणा में बीते 1 महीने में बलात्कार की वारदातों का जो एक सिलसिला सा चल निकला है उसमें ये पहली घटना थी। उधर परिवार को अभी भी केस वापस लेने को लेकर धमकियां मिल रही हैं, लेकिन बलात्कार की शिकार हुई लड़की ने हौसला दिखाते हुए ये तय किया है कि वो किसी भी कीमत पर अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगी। शायद जिंदगी की मुश्किलों ने उसे हालात से लड़ने का ये हौसला दिया है। कोई नौकरी वोकरी का कुछ बोला? जैसे मैं पापा को तो नहीं बचा सकी, लेकिन और लोगों को तो बचा सकूंगी, औरों की जिंदगी बचा सकूंगी मैं। और पुलिस में भी मैं जाना चाहती हूँ। शर्म से कर लिया, बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। बेइज्जती होगी, मैं तो कहीं मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहा। उनको तो फिर भी कोई खौफ नहीं है जी, वो तो वैसे घूम रहे आज़ादी से। डर तो हमें बना रहेगा जी, कल छूटेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो चाहूँ न फांसी की सजा हो। पिता की मौत ने लड़की को मजबूत बना दिया, लेकिन हालात इतने भी आसान नहीं। करीब 6000 की आबादी वाले जिस डाबड़ा गांव का ये वाकया है, वहां करीब 300 घर दलितों के हैं और इनमें से ज़्यादातर अगड़ी जातियों के खेतों में काम करते हैं। लेकिन हादसे के बाद गांव के दलितों में इतना खौफ है कि वो अपनी बेटियों को स्कूल तक नहीं भेज रहे। बलवान राम का परिवार इसका अपवाद है, तो वो खुद अपनी बेटियों को स्कूल पहुंचाने और वहां से लाने का काम करते हैं। माँ के रूप में डर लगता है? डर लग गए जी, कोई लेके आओ जी, बच्चा छोड़ के भी आओ जी, खतरा है जी माने भी। आज इस बेटी गला जी, कल हमारी बेटी गला भी इस तरह कांड हो सका है जी। जहाँ है तो कैसे? स्कूल में तो कोई छोड़ने जाता है, लेने जाता है? नहीं तो वो पेपर देने जा है, ये जा पेपर देने गेला उनका। लेकिन डाबड़ा तो सिर्फ शुरुआत भर थी।
बलात्कार के मामले राज्य के दूसरे हिस्सों में भी हुए। ये जिंद का सच्चा खेड़ा गांव है। 6 अक्टूबर को यहाँ एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की के साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन इस पूरी वारदात को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। बलात्कार के वक्त बाकायदा घर के बाहर पहरेदारी हो रही थी। इस वक्त हम सच्चा खेड़ा गांव के उसी घर में मौजूद हैं जिस घर में उस पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली खुद को जलाकर। ये वही गेट है, हम आपको यहां दिखा दें, ये वही गेट है जिसको बंद करके मनोज, जो हरियाणा पुलिस में सिपाही है, वो खड़ा पहरा दे रहा था। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि जहां मनोज की पत्नी कहां से लोगों पे नजर रखा हुआ था उसने कि जहां कोई आए तो वो इस बात की सूचना नवीन और प्रदीप को दे। इस घर के छत से नजर रखी जा रही थी उस घर पे जहां उस वक्त इस जघन्य अपराध को किया जा रहा था। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.